दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, आंकड़े आ चुके हैं, पर असली सवाल ये है, क्या इस बार एग्जिट पोल सच बोलेंगे या फिर एक बार फिर बिहार सबको चौंका देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब बिहार में एग्जिट पोल आए हैं, ज़्यादातर बार सच उल्टा निकला है। आज की इस वीडियो में हम निष्पक्ष तरीके से जानेंगे बिहार चुनाव 2025 का एग्जिट पोल क्या कहता है, पिछले चुनावों में एग्जिट पोल्स कितने सही रहे और आखिर बिहार में ही ये आंकड़े बार बार गलत क्यों साबित होते हैं। 2025 के एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को 154 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 83 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। यानी साफ तौर पर एनडीए को इस बार बढ़त मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, यानी करीब 29 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। लेकिन बिहार का इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। 2020 के चुनाव में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा था महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे आए तो एनडीए ने 125 सीटें जीत ली। 2015 में भी उल्टा हुआ, 4 में से 3 एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बढ़त दिखाई थी, पर जीत मिली महागठबंधन, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को। यानी पिछले 2 चुनावों में एग्जिट पोल्स बिहार का मूड बिल्कुल नहीं पकड़ पाए। अब बात करते हैं उस असली सवाल की, बिहार में एग्जिट पोल बार बार गलत क्यों साबित होते हैं। इसका जवाब छिपा है बिहार की मिट्टी, उसके वोटर और समाज के व्यवहार में। पहला कारण होता है वोटर आखिरी वक्त तक चुप रहता है। बिहार का वोटर बेहद समझदार होता है, वो पोल एजेंट को कभी नहीं बताता कि उसने वोट किसे दिया। वो मौन मतदाता होता है, इस वजह से एग्जिट पोल एजेंसियां जनता का असली मूड पकड़ नहीं पाती। दूसरा कारण हो सकता है जातीय और स्थानीय समीकरण वहाँ का बहुत जटिल है। हर सीट पर जाति, पंचायत और लोकल मुद्दे का अलग असर होता है। एक जिलों में 2 सीटों पर भी नतीजे पूरी तरह उलट आ सकते हैं। एग्जिट पोल की सैंपलिंग इतनी बारीक नहीं होती कि वो इन सूक्ष्म समीकरणों को समझा सके। तीसरा कारण हो सकता है ग्रामीण बनाम शहरी वोटिंग का फर्क। गांव में मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है, लेकिन एग्जिट पोल्स का ज़्यादातर डेटा शहरों से आता है, इससे नतीजों में भारी अंतर आ जाता है। चौथा कारण हो सकता है बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर काम करने जाते हैं। बिहार के लाखों मतदाता रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में काम करते हैं। कई बार वो वोट डालने लौट नहीं पाते और उनकी वोटिंग पॉलिटिक्स एग्जिट पोल्स में बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होती, यानी नतीजे का एक अहम हिस्सा पहले से ही डेटा से गायब रहता है। पांचवा कारण हो सकता है महिलाएं अब निर्णायक मतदाता बन चुकी हैं। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की है। कई इलाकों में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा रही है, लेकिन अक्सर पोल एजेंट उनसे ठीक से बात ही नहीं कर पाते या वो जवाब देने से झिझकती हैं। इसलिए महिलाओं का असली वोट पैटर्न पोल्स के बाहर ही रह जाता है। छठा कारण हो सकता है डेटा सैंपलिंग और डर का माहौल। कई बार लोग वोट बताने से डरते हैं, कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए, कहीं विवाद ना हो जाए। ऐसे में झूठे जवाब मिलते हैं और पोल्स गलत दिशा में चले जाते हैं। और यही वजह है कि रिपोर्ट्स में साफ लिखा है पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सर्वे एजेंसियां वोटर का मूड ठीक से नहीं पकड़ पाई। बिहार में एग्जिट पोल्स की सटीकता कभी 60 से 70% से ऊपर नहीं गई। सिर्फ बिहार ही नहीं, पिछले 18 महीनों में देश के 7 राज्यों के चुनावों में से 6 में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। महाराष्ट्र में एनडीए को कम आंका गया था, जम्मू कश्मीर में तस्वीर उलट गई, हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई पर बीजेपी ने जीती, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी पार्टी को भारी बहुमत बताया गया पर टीडीपी ने झाड़ू फेर दी। सिर्फ दिल्ली में एग्जिट पोल्स 80% तक सटीक मिले। तो क्या इस बार 2025 के एग्जिट पोल सच साबित होंगे? डेटा कहता है संभावना 50-50% का है। इतिहास कहता है बिहार के नतीजे हमेशा पोल्स को चौंकाते हैं। यहाँ का वोटर आखिरी पल तक चुप रहता है, फिर एक बटन दबाता है और सियासत का पूरा समीकरण बदल देता है। इसलिए 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो तय होगा कि क्या इस बार एग्जिट पोल सही है या फिर एक बार फिर बिहार ने सबको धोखा दे दिया। फिलहाल सस्पेंस अभी बाकी है। अगर आपको यह निष्पक्ष और डिटेल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन जीतेगा बिहार चुनाव 2025 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।